वेलकम टू इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स। आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिक मीन। इसकी डेफिनेशन है जो नंबर g इज़ सेड टू बी अ ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स a एंड b इफ़ a कैपिटल G एंड b आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमने पहले डिफाइन किया हुआ है कि किस तरह से ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या चीज़ है। देयरफॉर इसके अब ये अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो इसका मतलब है कि इनकी दूसरे और पहले एलिमेंट की रेशो तीसरे और दूसरे एलिमेंट की रेशो के बराबर होगी। तो g ओवर a आ जाएगा पहले और दूसरे और पहले की रेशो, b ओवर g आ जाएगा तीसरे और दूसरे की रेशो। तो ये आपस में बराबर हो गए अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये g स्क्वायर हो जाएगा, a इधर राइट साइड पे मल्टीप्लाई होगा तो g स्क्वायर इज इक्वल टू a b आ जाएगा। हमने अगर g की वैल्यू निकालनी है दोनों साइड पे अंडर रूट ले लेंगे तो g की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी प्लस एंड माइनस के रूट ऑफ ए बी। तो ये जो फार्मूला है ये हम काफ़ी जगह इस एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। एक्सरसाइज 6.7 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन फर्स्ट पार्ट है इसका -2 एंड 8। तो यहाँ पे हमारे पास जो है हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है एज ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू, ज्योमेट्रिक मीन को GM से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला आपको बताया कि स्क्वायर रूट ऑफ प्लस एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी है। अब -2 और 8 इसमें पुट कर लें, -2 इंटू 8 अंडर रूट प्लस एंड माइनस के साथ आ जाएगा। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -16। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इनका अंडर रूट लेंगे तो प्लस एंड माइनस 4 आयोटा आ जाएगा। तो ज्योमेट्रिक मीन्स की तो जी की वैल्यू आ गई है, देयरफॉर जी इज़ इक्वल टू प्लस एंड माइनस 4 आयोटा। इसी तरह से इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें आपके पास जो ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करनी है वो आपके पास है -2 आयोटा एंड 8 आयोटा। तो वही फार्मूला हमारे पास जी का है, GM इज़ इक्वल टू प्लस एंड माइनस अंडर रूट ए बी। तो ए और बी की यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे प्लस एंड माइनस 2 आयोटा -2 आयोटा एंड 8 आयोटा होल अंडर रूट प्लस एंड माइनस, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -16 आयोटा स्क्वायर अंडर रूट। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है कि -1 होती है, तो ये आ जाएगा -16 इंटू -1 होल अंडर रूट। ये माइनस एंड माइनस मिलके +16 हो जाएंगे, +16 अंडर रूट हमारे पास आ जाएगा 4 की इक्वल। तो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू आ गई है प्लस एंड माइनस 4। इस तरह से एक्सरसाइज 6.7 का क्वेश्चन नंबर 2 है, इंसर्ट 2 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 2 एंड 16। तो हमने यहाँ पे 2 ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड आउट करनी है 2 और 16 के दरमियान। तो पहले हम यहाँ पे 2 ज्योमेट्रिक मीन्स जो हैं वो सपोज कर लेते हैं। लेट G1 G2 बी ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 2 एंड 16 के 2 और 16 के दरमियान G1 G2 जो है वो 2 ज्योमेट्रिक मीन्स हैं। तो फिर इसका मतलब है कि ये सारे नंबर जो हैं देन 2 G1 G2 एंड 16 आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कि ये फिर एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के मेंबर होंगे जिसका पहला मेंबर जो है वो 2 है, दूसरा G1 है, तीसरा G2 है और चौथा जो है वो 16 है। हेयर A1 इज इक्वल टू 2, A2 इज इक्वल टू G1, A3 इज इक्वल टू G2 एंड A4 इज इक्वल टू 16। आपको पता है कि एज AN का फार्मूला होता है हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए A1 r⁻n-1। तो A1 की यहाँ पे हमारे पास अगर n की वैल्यू हम 4 पुट कर लें, पुट n इज इक्वल टू 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा A4 इज इक्वल टू A1 r³। A1 की वैल्यू हमारे पास 2 है, A4 की वैल्यू हमारे पास 16 है। तो यहाँ से हमारे पास अगर r³ की वैल्यू हम निकालना चाहें तो 16/2 आ जाएगी। 16/2 मीन्स के r³ की वैल्यू आ गई है 8।
यहाँ से हम इसको अगर लेफ़्ट साइड पर ले आएँ तो आर क्यूब माइनस 8 इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा आर क्यूब माइनस 2 क्यूब इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर इसको फैक्टराइज़ कर लें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है आपके पास इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। तो इसको अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा आर माइनस 2 आर स्केयर प्लस 2 आर प्लस 2 स्केयर इज इक्वल टू 0। या यहाँ से आ जाएगा हमारे पास आर माइनस 2 इंटू आर स्केयर प्लस 2 आर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसका मतलब है कि आर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और आर स्केयर प्लस 2 आर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आर की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। और दूसरी ये वाली जो है इसको हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आएगा, तो इस वजह से इसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो आर की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। G1 हमारे पास था, सेकेंड एलिमेंट था G1 था A2 के बराबर। A2 होता है A1 इंटू आर रेज़ टू द पावर 2 माइनस 1 या A1 आर। A1 की वैल्यू हमारे पास 2 है, आर की वैल्यू भी हमारे पास 2 है, तो G1 की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई है। इसी तरह से G2 जो था वो हमारे पास थर्ड एलिमेंट था, A3 के बराबर था। A3 का मतलब है कि A1 आर स्केयर था। A1 और आर की वैल्यू पुट कर लें, A1 की वैल्यू 2 है, आर की वैल्यू भी 2 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 क्यूब मतलब 8। तो G1 हमारे पास 2 जो देयरफॉर 4 and 8 are required arithmetic means. Sorry, geometric means. Exercise 6.7 का क्वेश्चन नंबर 3 है, इंसर्ट 3 geometric means between, इसका फर्स्ट पार्ट है 1 and 16। तो हमने यहाँ पे 3 ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड आउट करनी है। तो इसको सपोज कर लेते हैं, लेट G1 G2 G3 बी रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिक मीन्स between 1 and 16। देन इसका मतलब है कि 1 G1 G2 G3 जो है एंड 16 ये सब मिलके एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाएंगे और इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब है कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो 1 होगा, इसके बाद जो 16 है वो इसका फिफ्थ एलिमेंट है, A5 इज इक्वल टू 16 फॉर आ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आपको पता है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए nth टर्म का जो रूल है आपके पास, an इज इक्वल टू A1 और रेज़ टू द पावर n माइनस 1। इसमें अगर हम n की जगह 5 पुट कर लें तो ये बन जाएगा A5 इज इक्वल टू A1 और रेज़ टू द पावर 4। A5 की वैल्यू हमारे पास 16 है, A1 की वैल्यू हमारे पास 1 है। ये हमारे पास आ जाएगा 16 इज इक्वल टू R4 या R4 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसको इस तरह से लिख सकते हैं, आर स्केयर माइनस 4 स्केयर आर स्केयर होल स्केयर माइनस 4 स्केयर होल स्केयर इज इक्वल टू 0। इसको गौर से देखें तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर की फॉर्म बन रही है। तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर होता है आपके पास ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए माइनस बी ए प्लस बी, अब एक प्रोडक्ट आ रही है जो इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है आर स्केयर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और आर स्केयर प्लस 4 इज इक्वल टू 0।
अगर इसको हम प्रोसीड करें तो यहाँ से आर स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 4। दोनों साइड पे अगर हम अंडर रूट ले लेंगे तो आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी प्लस एंड माइनस 2। तो दो वैल्यूज़ ये आ गई हैं। इस तरह से अगर हम आर स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करें तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू -4 आ जाएगी। इस तरह से दोनों साइड पे अंडर रूट अगर ले लें तो प्लस एंड माइनस अंडर रूट -4 आर की वैल्यू आ जाएगी। अब चूँकि एक नेगेटिव साइन है अंडर रूट के नीचे तो प्लस एंड -2 आयोटा आएगी आर की वैल्यू। तो आर की हमारे पास इस तरह से 4 वैल्यूज़ आ गई हैं। आर की वैल्यू +2 -2 2 आयोटा एंड -2 आयोटा। तो आर की सबसे पहले हम वैल्यू लेते हैं इक्वल टू 2 वैल्यू लेंगे आर की। तो हमारे पास जो G1 है, G1 हमारे पास A2 के बराबर है। A2 का मतलब है कि A1 आर के बराबर है। A1 की वैल्यू 1 है हमारे पास, आर की वैल्यू हमारे पास 2 आई है, तो G1 की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। इस तरह से जो G2 है हमारे पास वो हमारे पास A3 के बराबर है। A3 के बराबर है, इसका मतलब है A1 आर स्क्वायर। A1 की वैल्यू वही है 1 और आर की वैल्यू 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर 4 होता है। तो G2 की वैल्यू हमारे पास इस तरह से 4 आ गई है। इसी तरह से G3 की वैल्यू जो है वो G3 बराबर है हमारे पास A4 के। A4 होता है A1 आर क्यूब। तो इसमें अगर हम वैल्यू A1 की वैल्यू 1 आर की वैल्यू 2 तो 2 क्यूब हमारे पास 8 आ जाएगा। यहाँ से G3 की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई है। इस तरह से अगर हम अब आर की वैल्यू -2 ले लें, आल्सो आर इज इक्वल टू -2, तो G1 अगेन हमारे पास A2 के बराबर है। A1 आर, A1 की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू -2 है, तो हमारे पास G1 आ जाएगा -2। इस तरह से G2 हमारे पास बराबर है, G2 हमारा थर्ड मेंबर है। A3 है A1 आर स्क्वायर। A1 की वैल्यू 1, आर की वैल्यू -2 का स्क्वायर लेंगे तो ये +4 आ जाएगा। तो G2 की वैल्यू हमारे पास +4 आ गई है। इस तरह से G3 हमारे पास है A4 के इक्वल। A4 जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है A1 आर क्यूब। A1 की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू -2 है, -2 का क्यूब लेंगे तो -8 आ जाएगा। तो G3 की इस तरह से वैल्यू आ गई है -8। इस तरह से अगर हम अब आर की वैल्यू ले लें 2 आयोटा, उस तरह से G1 हमारे पास A2 के इक्वल है। A2 का मतलब है A1 आर। A1 की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू 2 आयोटा है, तो ये हमारे पास G1 की वैल्यू 2 आयोटा आ गई है। तो हर एक आर की हर एक वैल्यू के लिए हमने G1, G2 और G3 की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। इस तरह से G2 हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू A3 मीन्स A1 आर स्क्वायर। A1 आर स्क्वायर, A1 की जगह पे 1, आर की जगह पे 2 आयोटा स्क्वायर। तो 2 का आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो तो ये हमारे पास 4 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है कि इक्वल टू -1 होती है, तो ये हमारे पास इस तरह से G2 की वैल्यू -4 आ गई है। इसी तरह से G3 की वैल्यू हमारे पास है A4 के इक्वल A1 आर क्यूब। A1 1 है, आर की जगह पे 2 आयोटा क्यूब, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 का क्यूब लेंगे तो 8 आ जाएगा इंटू आयोटा क्यूब। इसको हम लिख लेते हैं 8 आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। 8 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा हमारे पास -8 आयोटा। ये हमारे पास G3 की वैल्यू आ गई है। इस तरह से हमारे पास अब लास्ट आर की वैल्यू रह गई है -2 आयोटा। आर की वैल्यू हम ले लेते हैं -2 आयोटा ले लेते हैं। अब -2 आयोटा लेंगे हम, G1 की वैल्यू हमारे पास उस तरह से आ जाएगी
G1 चूँकि A2 के इक्वल है, A2 का मतलब है कि A1 की वैल्यू 1, R की वैल्यू -2 आयोटा। तो ये G1 की वैल्यू आ गई हमारे पास -2 आयोटा। इसी तरह से G2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी A3 के बराबर है। ये A3 का मतलब है A1 R स्क्वायर, A1 की वैल्यू 1, R की वैल्यू -2 आयोटा होल स्क्वायर। -2 आयोटा का होल स्क्वायर लेंगे तो ये 4 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो इस तरह से हमारे पास G2 की वैल्यू आ गई -4। इस तरह से G3 हमारे पास है इक्वल टू A4। A4 का मतलब है A1 R क्यूब। A1 की वैल्यू 1 है, R की वैल्यू -2 आयोटा होल क्यूब। ये हमारे पास इसका जब क्यूब लेंगे तो चूँकि पावर इसकी 8 है तो माइनस साइन भी बाहर आ जाएगा, -8 आयोटा क्यूब आ जाएगा। तो आयोटा क्यूब को हम लिख लेते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रिप्लेस कर देंगे तो माइनस एंड माइनस ये हमारे पास +8 आयोटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास G3 की वैल्यू आ गई है। तो इस तरह से हमारे पास G1, G2, G3 की हमारे पास तीन वैल्यूज़ हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच वैल्यू ऑफ R। तो इस तरह से R = 2 के लिए हमारे पास G1 आया है 2, G2 आया है 4, G3 हमारे पास 8 आया है। इस तरह से R की वैल्यू जब आपने -2 ली है तो हमारे पास G1 की वैल्यू -2 आ गई थी, G2 की वैल्यू हमारे पास आई थी 4 और G3 की वैल्यू हमारे पास आई थी -8। इस तरह से R = +2 आयोटा के लिए, तो 2 आयोटा के लिए हमारे पास G1 आया है 2 आयोटा, G2 की वैल्यू आई है -4 और G3 आया है हमारे पास -8 आयोटा। इस तरह से R = -2 आयोटा के लिए हमारे पास G1 की वैल्यू आई है -2 आयोटा, G2 की वैल्यू आई है -4 और G3 की वैल्यू हमारे पास आई है 8 आयोटा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस।